पवित्र आत्मा का उतरना 120 लोगों के ऊपर। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा तब उनकी जिंदगी बदल गई। और पवित्र आत्मा का उतरना एक अलौकिक रूप को दर्शाता है कि जब यीशु ने कहा कि जब तक मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा स्वर्ग से नहीं आएगा, और जब वो आएगा तो वो सत्य को प्रकट करेगा, वो मेरी बातों को प्रकट करेगा, वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा। क्योंकि जब 120 लोग बंद कमरे में एक ही बात और एक ही रण, एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे और परमेश्वर की सामर्थ वे प्राप्त करें। क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बन जाओगे, सामरिया और जूडिया में और पृथ्वी के कोने कोने तुम मेरे गवाह बनोगे। क्योंकि यीशु ने कहा था कि जेरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के लिए बाट जोते रहना जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया। क्यों ना हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय वचन 1 से लेकर के 4 तक वहां में पढ़ते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों के साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या देखा और क्या अनुभव किया। क्यों ना हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय वचन 1 से लेकर के 4 तक पढ़ते हैं। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी फटती जीभ दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ थी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। तो मेरे प्रियो, ये 120 लोग बंद कमरे में एक ही प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर का आत्मा उनके पर उतरे। और जब वे लोग प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल कहती है कि वे एक चित्त और एक आत्मा में होकर के प्रार्थना करते। एक चित्त और एक आत्मा का अर्थ है मेरे प्रियो केवल एक ही बातों को घोषित करना, डिक्लेयर करना। और जब एक आत्मा में देखते हैं तो वो एक यूनिटी को, एक संगति को दर्शाता है। और बाइबल कहती है कि जब हम 2 या 3 एक बात पर सहमत होते हैं तो वो बातें स्वर्ग में मान्य की जाती है। और 120 लोगों ने वही किया। जब एक आत्मा में एक चित होकर के प्रार्थना करते तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को 120 लोगों के ऊपर भेजा। और बाइबल कहती है कि वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और जहां वे बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे वो जगह हिल गया और उन्हें आग से फटती हुई जीभ दिखाई दी। तब वे सब के सब सामर्थ से भर गए और वे अन्य भाषा में बातें करने लगे। अगर हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है पवित्र आत्मा उनके पर उतरता है। और जब पवित्र आत्मा उनके पर उतरता है तो एक नए बदलाव को, एक नए चेंजेस को हमारी जिंदगी में लाता है। और पवित्र आत्मा का उतरना एक अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। और जब बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि जब तुम पूरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो ये पवित्र आत्मा का उतरना एक अभिषेक को दर्शाता है, अनॉइंटिंग को दर्शाता है। और जब पवित्र आत्मा उनके पर उतरा तो वे नहीं जानते थे उनके साथ क्या हो रहा है, परंतु उसका जो असर है बाहर की दुनिया में दिखाई दिया। और उन लोगों ने एक सच्चाई को देखा और प्रेरितों ने उन बातों को उनके सामने लाया। तो जैसे ये पवित्र आत्मा का उतरना ये अपने आप में एक अलौकिक बात है, सुपरनैचुरल बात है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता योएल के द्वारा कहा था और बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के ऊपर प्रकट किया। क्यों ना हम योएल के 2 अध्याय वचन 28 से लेकर के 29 तक पढ़ेंगे। और जैसे परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि उन दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, यानी कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उन सबों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाना है। और ये आत्मा क्यों उंडेला जाना है कि हर एक जन पवित्र आत्मा से भरा हुआ दिखाई दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा हुआ दिखाई दे। क्यों ना हम योएल के
दूसरा अध्याय वचन 28 से लेकर के 29 तक पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अपनी आत्मा को हमारे पर उंडेलता है तो उंडेलने के बाद वो अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर वरदानों से भरता है। जैसे हमने देखा कि हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और बाइबल कहती है कि उन दिनों में मैं अपने दास और दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेला जाता है तब हम अपने कंट्रोल में नहीं पर हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तब वो पवित्र आत्मा पूरा ताबा ले लेता है और पवित्र आत्मा हमें चलाता है। इसलिए बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं वे ही परमेश्वर के लोग हैं। इस दुनिया में, इस समय पर, इस हर एक टाइम पर, हर एक समय में हमें परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से चलना। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सोचे, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें, पवित्र आत्मा के द्वारा सुने, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कार्य को करें, तब परमेश्वर के कार्य हमारे अंदर सिद्ध होते हैं और परमेश्वर के वरदान हमारे अंदर सिद्ध होते हैं। पवित्र आत्मा का उतरना यही था कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर की बातों को पूरा करें। तो क्यों ना हम उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जैसा आपने 120 लोगों के साथ किया वैसा ही पवित्र